हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्विज टाइम. एसेस योर लर्निंग. ओके, आज से हम जो है क्विज कंपटीशन जो है वो शुरू कर रहे हैं आप सबके लिए. तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं आते हैं. और हाँ, इस क्विज में जो है वो प्राइज भी मिलेगा. अब आप सोच रहे होगे प्राइज कैसे मिलेगा, लॉकडाउन पीरियड है, हम तो स्कूल जा नहीं सकते हैं. प्राइज देगी आपको आपकी मदर. ओके, अगर जिसके 20 में से 15 क्वेश्चन सही हुए तो आप अपनी मदर से कुछ मीठा मंगवा सकते हैं, कुछ मीठा बनवा सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें. छोटा सा क्विज टाइम है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगे. ध्यान से हर क्वेश्चन को समझिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा. कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, देखते हैं आपकी कितनी कितनी ज़्यादा नॉलेज है आसपास के एटमॉस्फेयर को लेकर, आसपास के नेचर को लेकर, ओके, पॉलिटिक्स को लेकर. तो ये क्विज टाइम जो है वो आप सबके लिए है. 20 में से देखते हैं अभी कितने मार्क्स आते हैं. तो आई विल गिव यू टोटल 20 क्वेश्चंस एंड 5 seconds ऑफ ईच क्वेश्चन. ओके, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट योर क्विज टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नथिंग. 29 स्टेट याद रखना. कौन सी स्टेट है? ओके, 5 सेकेंड मिलते हैं आपको. यस, नथिंग. यस, बिकॉज 29 स्टेट्स तो पहले हुआ करती थी स्टूडेंट्स, 2019 दिसंबर से पहले. ठीक है, याद रखना है इसको. अब कितने स्टेट्स हैं? 28. इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज किया. ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो, लेकिन अब टोटल जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? 28. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state first adopted the पंचायती राज in India in 1959? पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में शुरू हुआ था? पंचायती राज 1959 में हुआ था. राजस्थान में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, गुजरात में या पंजाब में? यस स्टूडेंट्स, ईमानदारी से अपना आंसर लिखिएगा. करेक्ट हो तो अच्छी बात है, इनकरेक्ट हो तो आप कुछ सीखेंगे. ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज राजस्थान. ओके, करेक्ट आंसर इज राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था पंचायती राज सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द. जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज. ठीक है, पता है ना आपको 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, तो गवर्नर उनको अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट जज को. प्राइम मिनिस्टर करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है या चीफ जज करता है? यस, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर. ठीक है, गवर्नर करता है. ओके, हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, याद रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. एशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? डार्क कॉन्टिनेंट. यस, यस, साउथ अफ्रीका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सन? सन क्या है? प्लैनेट है, कॉमेट है, पल्सर है या फिर स्टार है? सन. यस, यस, गुड, स्टार. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर्ड डैश एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा ऐसा राइट है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये
लाइंस जो हैं दी हैं उसमें था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कौन सा ऐसा राइट्स है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने उस राइट को हार्ट और एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? बताइए। ये राइट्स है ना, तो राइट ऑफ इक्वालिटी को बोला है, एजुकेशन को बोला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बोला है, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आपका 6 राइट्स है। यस, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब डी कैसे है बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है यानी कि जितने भी राइट्स हमें मिले हैं, ठीक है, टोटल राइट्स 6 हैं, ठीक है, जितने भी राइट्स मिले हैं, तो जो राइट्स को क्या करता है, एक तरह से हमें रेमेडीज देता है। अगर हमारे राइट्स को कोई भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन करता है या कुछ इस तरह से हमारे राइट्स जो हैं वो ठीक ढंग से हमें प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो कोर्ट क्या करता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, तो दैट मीन्स इट इज द हार्ट एंड सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो डी आपका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर चूजन फॉर द टर्म। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो कितने टर्म के लिए चूज किए जाते हैं? 5, 6, 7 और 8। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए या 8 साल के लिए? यस, यस, करेक्ट आंसर इज 20। 6 सालों के लिए चूज किए जाते हैं। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न वॉज यूके, यूएसए, फ्रांस और इटली? क्वेश्चन समझ आया आपको? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन मतलब लिखित संविधान का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहां से बॉर्न हुआ है? हमारा संविधान पता है ना आपको, रिटन भी है। बताइए, कईयों का रिटन नहीं होता है। बताइए बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज बी। देखिए, संविधान जब बना था तो बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ चीजों को एडॉप्ट किया गया था, कुछ ना कुछ जो उनकी थ्योरीज थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो इंडिया ने कुछ जो मौलिक जो चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था। तो हमने यूएसए से जो रिटन संविधान का जो ये कॉन्सेप्ट है वो एडॉप्ट किया था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 359 of the constitution authorizes the president of India to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during national emergency, failure of constitutional machinery in states, financial emergency, none of above। बताइए, क्वेश्चन समझ आया? बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल है, ठीक है, 359 प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट, मतलब कि वो जो आर्टिकल लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा, कब लगाया जाता है, कौन से पीरियड में लगाया जाता है, और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, या उसको कौन सा टाइम ऐसा होता है देश का जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं फंडामेंटल राइट्स में। जैसे फ्रीडम का हो गया, इक्वालिटी का हो गया, हम कोर्ट नहीं जा सकते अगर हमारा मतलब इस तरह से कोई इस तरह से उसको हमारी राइट्स को लिमिट करता है। तो यस, नेशनल इमरजेंसी में ये चीज़ें होती हैं कि हमारे राइट्स को कम कर दिया जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, या ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर मतलब क्या हो गया कि मतलब सरकार जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही, मशीनरी फेल हो गई है, सरकार जो है एक तरह से बिल्कुल उसका वर्क ही जीरो हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई है, वित्तीय संकट पैदा हो गया है। यस, आंसर इज नेशनल इमरजेंसी। कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई है तब हमारे जो राइट्स, जो हमें 6 राइट्स मिले हुए हैं, तो उसमें लिमिट कर दी जाती है, जैसे कि वॉर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
जब नेशनल लेवल पे कोई वॉर हो जाता है तो हमारे जैसे राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है, या नेशनल इमरजेंसी हो जाती है। जैसे आजकल कोरोना का इतना टाइम जो है वो इतना भयंकर टाइम आ रखा है, इस जिसमें लॉकडाउन पीरियड है, जिसमें हमें फ्रीडम नहीं मिली हुई है कहीं पर भी आने जाने की, तो दैट इज अ नेशनल इमरजेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which Indian state has a large number of Lok Sabha seat? ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। सबसे ज्यादा सीट्स किसकी हैं बताइए? उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट्स है। विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन सी बॉडी इन चारों में से? ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और वर्किंग कमेटी? कौन सी कमेटी है जिसमें उसने फ्रेम्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया। ओके, तो कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। यस, आंसर लिख रहे हैं ना साथ साथ आप? नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आर लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड? ये तो आसान है, लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं कितने सालों में होते हैं? यस, 5 years। ओके, डी आंसर। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड है। रिजिड मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, वेरी रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है, या पार्टली रिजिड या पार्टली फ्लेक्सिबल? बताइए, थोड़ा सा रिजिड है या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है? कौन सा है हमारा आंसर? रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड और पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल। याद रखना है इसको, क्योंकि देखिए बहुत कठोर भी नहीं है, बहुत मतलब फ्लेक्सिबल भी नहीं है बिल्कुल ही लचीला कि आसानी से कोई भी आया, कोई भी गया राम भैया राम आया और उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। आपको पता ना, लीडर जो है वो टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी जो है अपने अपने इच्छा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है कि आज मेरा मूड कर रहा है चलो आज कॉन्स्टिट्यूशन को इस ढंग से चेंज कर सकते हैं। या कोई कठोर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ जाए तो दैट मीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों पार्ट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द चक्र इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज? ये तो आसान है, 12 बॉक्स, 18 बॉक्स, 24, 20? यस, आंसर इज सी। सोचने का मौका दे रही हूँ स्टूडेंट, जल्दीबाजी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉर हेल्ड इन? बताइए आंसर। 1948, 1957, 1952, 1950? यस, आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कब हुए थे? सबसे पहले इलेक्शन जनरल इलेक्शन 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? यस, कौन सी ईयर में पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी? आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है एक ही टाइम पे मिली थी। यस, बताइए हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? यस, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज एंडेड इन विच ईयर? ये आंसर तो आपको सबको पता ही होगा। वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, 2 हुई हैं आज तक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड कब हुई थी? 1916 में, 1918 में, 1919 में, 1915 में? यस, करेक्ट आंसर इज 1918। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, ओके, इस तरह से सेशंस होते हैं। तो उनके बीच का टाइमिंग क्या होता है, गैप बिटवीन मैक्सिमम कितना होना चाहिए बताइए, शायद आपके लिए नया क्वेश्चन होगा ये। मैक्सिमम जो है 8 महीने नहीं होना चाहिए, 2 महीने नहीं होना चाहिए, 5 महीने, 6 मंथ का टाइम होना चाहिए। 6 मंथ के पीरियड तक या उसके बीच में या उस तक जो है सेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ हु हॉज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट दिल्ली फोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा। लाल किले पर झंडा कौन होस्ट करता है, प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस करता है, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। यस, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल बनाया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ ए बी सी डी, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अब बताइए प्रेसिडेंट, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट आपको पता है, पार्लियामेंट होती है संसद, ठीक है। उसको कौन कौन से पार्ट, मतलब कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किस किस चीजों को लेकर बनती है पार्लियामेंट, जो उसका बिल्ट होती है, मीन्स कि एक तो होता है, बताइए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ओनली 2 3, ओनली 1 2 3, ओनली 4 और ऑल ऑफ अबव। प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। यस, पार्लियामेंट जो है किन किन सदस्यों को लेकर बिल्ट होती है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। पार्लियामेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन अधूरा कहेंगे हम उसको जब तक हम प्रेसिडेंट को भी शामिल नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट भी जो है उसका एक पार्ट है, किसका, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, मेन जो होते हैं हेड लोकसभा और राज्यसभा। तो यानी इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर पार्लियामेंट जो है वो क्या होती है, बिल्ट होती है, ठीक है। आई थिंक आपने इस सेशन को, क्विज टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और कितने मार्क्स आए ईमानदारी से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर जो भी 15 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मदर से कुछ मीठा बनवाइएगा। ओके, थैंक यू।